तो एमपी का बुंदेलखंड संभावनाओं का सागर, यानी सागर की बात की जाए तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर सेक्टरल सत्रों में शामिल होंगे। प्रदेश के चौथे रीजनल इंडस्ट्री यानी कि कॉन्क्लेव का आयोजन सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी ग्राउंड में शुक्रवार को किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। शुभारंभ सत्र में देश के प्रमुख उद्योगपति राज्य में निवेश के प्रति अपने विचार साझा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न नवीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सागर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए जो प्रस्तावित भूमि है उसका आवंटन, सागर में MPIDC के रीजनल कार्यालय का भूमि पूजन, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिलों में जिला निवेश प्रोत्साहन केंद्र का लोकार्पण और कोयम्बटूर में MPIDC के कार्यालय का लोकार्पण शामिल है। तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड संभावनाओं का सागर किस तरह से बनने जा रहा है, निवेश की संभावनाओं को लेकर बुंदेलखंड में अब विकास की गंगा बहने वाली, यानी एक जिला एक उत्पाद पर कार्यशाला इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय समस्याओं के लिए का भी आयोजन होगा। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। एमपी ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी सागर से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अनुराग, जिस तरह से हम बात करें, सागर भले ही पहले या फिर बुंदेलखंड को पहले भले ही पिछड़ा कहा जाता रहा हो, लेकिन अब निवेश की संभावनाएं पूरी तरह से खोलने की तैयारी है। किस तरह का ये आयोजन है, कौन कौन शिरकत करेगा, कब, क्या वृहद तैयारियां इसकी? बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी है। आयोजन जो है शुरू हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री इसका औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे, लेकिन ये हम देख सकते हैं बुंदेलखंड के उत्पादों का जो एक अपनी विशेषता लिए हुए है बुंदेलखंड। खासतौर पे अगर हम देखें, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चने का उत्पाद हो, ये तमाम उत्पादों को लेके जो विशेषताएं हैं, आज इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसी की कोशिश कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। और हर जिले का एक उत्पाद जो है वो बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों के उत्पादों के लिहाज से होगा। जैसे अगर हम देखें तो बुंदेलखंड में अलग अलग जिले हैं। खासतौर पर अगर आप छतरपुर की बात करते हैं, ये हमने देखा टीकमगढ़ का मुख्य उत्पाद है पीतल की मूर्तियां। ऐसे अगर हम छतरपुर के उत्पाद की बात करते हैं तो छतरपुर का जो मुख्य उत्पाद है वो लकड़ी के फर्नीचर हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग उत्पाद हैं उनको लेके कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियां हैं। और उसी तरह से आधिकारिक तौर पे भी जो तैयारियां हैं पूरी हैं। मुख्यमंत्री के इंतजार है। मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो लोग हैं वो यहाँ पे बाकायदा आ रहे हैं। खासतौर पे बुंदेलखंड की जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको आज एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। लोगों से जो बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय उत्पादक हैं या जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आज के कॉन्क्लेव से? सर, आज की कॉम्प्लेक्स में हमें उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। सर, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। जी सर। तो ये जो पीतल की मूर्तियां हैं ये इंडिया में मशहूर है, भारत के बाहर भी जा रही है, नहीं जा रही? जी सर, ये बाहर भी जा रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन वो अभी मतलब बड़े दुकानदारों के जरिए हो रही हैं। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि आगे चलकर हम डायरेक्ट जी सर। ये एक बड़ा प्रयास है और कहीं ना कहीं स्थानीय जो उद्योगपति हैं वो कोशिश में भी यही लगे हुए हैं कि उनको उसी स्तर की जो है वो मिले। लेकिन अगर हम देखें तो बुंदेलखंड की और सारी कई बड़ी पहचान है। खासतौर पे चना जो है वो बुंदेलखंड की एक अपने आप में बड़ी पहचान होता है। और चना बुंदेलखंड के दमोह क्षेत्र में है। यहाँ के कई सारे उत्पाद हैं जो अगर हम देखें, चने के उत्पाद वो स्टॉल्स पर लगे हुए हैं, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो ये जो एक जिला एक उत्पाद में बुंदेलखंड का एक और जिला है दमोह, वो आप देख सकते हैं। और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी देख रहे हैं। अभी आप लोगों का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाता है? अभी सर मैं तो जेबेक करता हूँ 2019 से, तो मेरा तो बहुत बाहर तक जाता है, जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन और प्रॉपर थोक में सागर आता है। जैसे हम अभी ये प्रोडक्ट हमने चना के बनाया, जेबेक देसी जो कटीला चना होता है उसके हमने सेव बनाया, जेबेक पूरा ऑर्गेनिक है। और ये हमारा दमोह का फेमस
और ये हमने बूंदी बनाई अभी जैसे कि, हाँ तो ये बूंदी है। और ये बेसन है हमारा देसी चने का आटे का, ये बेसन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, खासतौर पे इक्विपमेंट की बात करते तो 60s से यहाँ पर बनते आए हैं। कितना बड़ा मार्केट आज के बाद जो है और मिलेगा और बड़े इंडस्ट्रीज की नजरों में आएगा? देखिए, जो कृषि अभियांत्रिकी सागर जिले में चयन किया गया है और खुरई हब माना जाता है इसका, और निश्चित तौर पे मानिए कि हमारे जो खुरई में जो इक्विपमेंट बनते हैं वो ऑल इंडिया में कहीं नहीं बनते, यहीं से सप्लाई होते हैं और बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। तो इस कॉन्क्लेव से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और इस चीज़ में भागीदारी करेंगे। और साथ ही बुंदेलखंड में जो दमोह जिला है, दमोह जिला में जो एक जिला एक उत्पाद है, उसके अंतर्गत चना है, और चने की दमोह की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी है कि बहुत जल्दी पक जाती है अन्य जिलों में जो और अन्य जगह की चना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि चने के पूरे प्रोडक्ट रखे हुए, मिठाइयाँ भी हैं और विभिन्न तरह की किस्में भी हैं। और साथ ही जो है चने के बिर्रा आटा हम जिसको बोलते हैं वो सारी की सारी है, और किसानों में भी काफी उत्साह है। और यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रियल्स में कई लोगों ने, कम से कम 500 लोगों ने दमोह से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और निश्चित तौर पे वो लाभान्वित हैं। ये जो है हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के उत्पाद जो हैं वहाँ हैं। इसके साथ साथ स्व सहायता समूहों को भी बढ़ावा देने की इस कॉन्क्लेव के जरिए कोशिश है। जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो महिलाएं बनाती हैं समूह के जरिए, वो कितने खूबसूरत होते हैं। अभी आपके कहाँ जाते हैं ये जो उत्पाद हैं प्रोडक्ट? अभी लोकल में बेचते हैं सर। हम अब ये सोचते हैं कि बड़ा बाजार हमारी दीदियों को मिले तो वो इसका मतलब अभी तो 10 से 15 हजार तक कमा पाती हैं, तो दूर तक अगर बड़ी उनको मार्केट मिलेगा तो उसमें भी। आज जो कॉन्क्लेव हो रहा है तो आपको लग रहा है कि कुछ इस तरह के संपर्क बनेंगे जिससे मार्केट आपको आगे और मिलेगा? जी सर। लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े और भी जी हमारी और मदद हो सर इससे। ये आप समझ सकते हैं कि जो एक छोटा व्यापारी, छोटा समूह, छोटा स्टार्टअप है, उसकी बड़ी उम्मीदें कहीं ना कहीं इस कॉन्क्लेव के जरिए बन रही हैं। और यही कारण है कि जितने उद्योगपति जो आएंगे बड़े, उनके साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं या छोटे व्यवसायी हैं, लघु व्यवसायी हैं, उनकी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं एक अलग नजर आ रही हैं आज के कॉन्क्लेव के साथ। तो बिल्कुल उम्मीदें कितनी खरी उतरती है अनुराग, देखना होगा, क्योंकि अलग अलग व्यापारी हैं और उनके उत्पाद भी हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस तरह से संभावनाओं का सागर बन रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग उत्पाद हैं, और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में निवेश की जो संभावनाएं हैं वो आने वाले क्षेत्रों में विदेशों तक ये उत्पाद पहचान बना पाए। और चलिए अब बात